नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएड, एमएड, बीपीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का अभी काउंसलिंग चलना स्टार्ट हो गया है। यानी बीएड एंट्रेंस जो एग्जाम हुई है उसका काउंसलिंग स्टार्ट हो गया है 7 तारीख से। अब यहाँ पर ये हो गया है कि बहुत सारे छात्र जो झारखंड के ही हैं, बीसी, ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी में आते हैं, फिर भी उनका जो रिजल्ट दिया गया है जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया है। उनको जबरदस्ती जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया है। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन मैंने खूब पता किया तो उसका रीजन ये आया कि इस एग्जाम के लिए जो नियमावली बनाई गई थी उसमें यही लिखा था कि जो भी झारखंड राज्य से जिन्होंने स्नातक किया है उनके लिए 85% सीटें आरक्षित रहेगी और 15% सीटें जो रहेगी झारखंड का ही है, फिर भी अगर दूसरा राज्य से ग्रेजुएशन किया है या ओपन यूनिवर्सिटी से किया है तो भी वो जनरल में गिना जाएगा। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है थर्ड में, झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु कुल 85% सीट आरक्षित रहेगी, 15% खुली रहेगी, शेष 15% सीटें खुली रहेगी। अब यहाँ बात आती है कि झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालय से अगर आप नहीं किए हैं ग्रेजुएशन तो आपको इन 15% सीटों में मौका मिलेगा, यानी आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। और निश्चित है कि आपका सरकारी में नहीं होने वाला है, गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होने वाला है, चाहे आप जितना नंबर लाओ जनरल में आपका नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत ज्यादा नंबर आपका लाना होगा। ठीक है, तो यही है फ्रेंड्स। अब यहाँ ये मैं आपको बताने आया हूँ कि क्या ये नियम सही है? नहीं दोस्तों, ये नियम सही नहीं है। आप सोच के देखिए फ्रेंड्स, आप झारखंड के हैं, है ना, आप भले ही दूसरे राज्य से ग्रेजुएशन कर लिए तो क्या दिक्कत है? आपको झारखंड में ही गिनना चाहिए, 85% में आपको गिनना चाहिए, और 15% उन लोगों के लिए होना चाहिए जो दूसरे राज्य के हैं या जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनको इसमें आना चाहिए। आपका तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी है, फिर भी आपको जनरल में डाल दिया जा रहा है, तो ये अन्याय है फ्रेंड्स। और झारखंड में ऐसा अन्याय होते रहता है, आप लोग सभी जानते हैं झारखंड में कोई भी चीज बिना लड़े नहीं मिलता है। तो अब इसका एक ही उपाय है कि आप लोग इसका जो ऑफिस है जहां से आपका काउंसलिंग हो रहा है वहां जाइए। ये नामकोम में है ना। आप लोग अगर झारखंड एकेडमिक काउंसिल देखे होंगे उसका जस्ट ऑपोजिट या उसी के आसपास में ही इसका आपका काउंसलिंग होगा। JCECBE क्या है इसका थोड़ा देखते हैं। हाँ देखिए, JCECEB, यहाँ ये जो ऑफिस है आपका नामकुम सिरका टोली में है, वहाँ कांटेक्ट कीजिए। हालांकि कांटेक्ट करने से भी मुझे कोई उम्मीद नहीं लगता है इसका। अब बोलिएगा इसका उपाय क्या है, तो उसका उपाय एक ही है कि आप केस कर सकते हैं कोर्ट में। झारखंड में आप लोग देखे होंगे कि कोई भी चीज है जो बिना केस किए नहीं मिलता है। यहाँ जो बहाली हो रहा है ना, आप लोग तो अभी बीएड या डीएलएड करने जा रहे हो तो आप लोग को उतना पता नहीं होगा। जितना भी झारखंड में टीचर बहाली हो रहा है अधिकतर कोई बिना कोर्ट कचहरी के नहीं हो रहा है। आप पेपर पढ़िएगा या JSSC का साइट में देखिएगा, सब केस के भरोसे ही चल रहा है। केस हुआ, केस से ही नियुक्ति हो रहा है। तो आप लोग को यदि आपको इसका ये लेना है, ठीक है, ये सरकार कुछ करने वाली है तो काउंसलिंग करा रही है। यदि आपको चाहिए कि आप झारखंडी हैं, आप ST SC और OBC में आते हैं और आपको इसमें मौका मिलना चाहिए, तो आपको लड़ना होगा, कोर्ट में केस करना होगा, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला है। आपको अगर इसमें सहायता चाहिएगा तो हम वकील का नाम बता देंगे, बाकी बात हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए इसका ऑफिस भी जा सकते हैं, इतना कुछ हम कर सकते हैं। बाकी बात मैं इतना कंफर्म बता सकता हूँ कि आप सोचिएगा कि झारखंड सरकार खुद से कर दे, तो ऐसा नहीं कुछ करने वाली है झारखंड सरकार, क्योंकि ये इसकी नियमावली में दिया हुआ है। तो देखिए, इसमें ओरिजिनल में ये होना चाहिए कि झारखंड राज्य के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 85% आरक्षित होना चाहिए। यहाँ की जो सीटें हैं आरक्षित होनी चाहिए और 15% सीटें खुली रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया कि झारखंड का भी है लेकिन अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है, दूसरे राज्य से या दूसरे यूनिवर्सिटी से, तो वो भी उसको जनरल में गिना जा रहा है, जो कि अनुचित है, जो कि 100% गलत है फ्रेंड्स। आपको सरकार से लड़ना पड़ेगा और इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है कि भाई आप सोच लिए कि नहीं हम तो सही हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, या ऑफिस गए
तो ऑफिस से भी कोई काम नहीं बनता, लेकिन आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही गलत हो रहा है, 100% मैं बोल रहा हूँ कि गलत हो रहा है, एकदम गलत है ये। आप झारखंडी हो और झारखंडी को आपको आपका कैटेगरी के अनुसार ही गिनना चाहिए, चाहे जो भी यूनिवर्सिटी पढ़े हैं। यहाँ बहुत सारे छात्र मैंने देखा इग्नू से जो किए हैं, बहुत सारे छात्रों ने इग्नू से किया है, तो उनको जनरल में गिन दिया गया है। जबकि इग्नू जो है पूरे इंडिया में होती है और इग्नू से कोई भी कर सकता है। जिसको लगा कि हमें इग्नू से करना है तो इग्नू से कर लिया, बहुत सारे लोग उड़ीसा से कर लिया, बहुत लोग बिहार से कर लिया, तो उनको जनरल में डाल दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। अब इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं कीजिए, कहना चाहते हैं कमेंट कीजिए। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको यहाँ न्याय अगर चाहिए तो आपको कोर्ट से ही मिल सकता है, अन्यथा आपको न्याय नहीं मिलेगा। झारखंड में जो भी हो रहा है बिना कोर्ट कचहरी से हो ही नहीं रहा है। तो आगे आपको क्या करना है सोच लीजिए, बाकी बात आपके पास कोई उपाय नहीं है फ्रेंड्स। मैंने जो सही है उस पर वीडियो बना दिया। मैंने देखा कि झारखंड का कोई यूट्यूबर इस पर कुछ नहीं बोला है, ना कोई वीडियो बनाया। बहुत सारे लोगों ने तो ये कह दिया कि नियमावली में यही है। अरे तो नियमावली में ये रहने से होगा? नियमावली गलत है तो उसको सुधारना चाहिए ना। तो ये आपको आगे आना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। आप लोग ऐसा कर सकते हो कि मीडियाबाजी भी कर सकते हो। सब जिनके साथ अन्याय हुआ है आप लोग आइए रांची और मीडिया में ये सब बात रखो, विधायक से मिलो, तभी हो सकता है। बाकी बात बहुत मुश्किल है। धन्यवाद।